लोगों के साथ मुझे भी इस प्रकार इस सभा में भाग लेने के लिए, प्रभु के दासों के साथ संगति करने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। पिछली बार हमने परमेश्वर के दास और धन इस विषय के ऊपर कुछ विचारों को देखा और इस विचारों को समझने के लिए हमने पुराना नियम के अय्यूब के जीवन को थोड़ा सा विचार किया। अय्यूब के जीवन को हमने इसलिए विचार किया क्योंकि अय्यूब एक पुराना नियम का भक्त है जिसके विषय में परमेश्वर ने कई बार बताया है कि अय्यूब मेरा दास है। यदि परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में मेरा दास शब्द इस्तेमाल किया है वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के दास में जो गुण दिखना चाहिए वो परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में देखा। और अय्यूब के जीवन को थोड़ा सा हम जब करीब देखेंगे तब ये समझ में आता है कि परमेश्वर के दास के अनेक गुणों में से एक गुण ये है पैसे के मामले में पारदर्शिता या पैसे के मामले में ईमानदारी। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे के मामले में बिल्कुल ईमानदार था, अन्यथा परमेश्वर अय्यूब के बारे में ऐसा कभी नहीं बोलते। हमने पिछले हफ्ते उस पुस्तक के पहला अध्याय के शुरुआत के पदों में अय्यूब के संबंध में परमेश्वर ने जो टिप्पणियां दिया उन टिप्पणियों के अंदर के कुछ बातों को ध्यान दिया था। आज मैं चाहता हूं पहला अध्याय से ही, अय्यूब के पुस्तक पहला अध्याय से ही एक और वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। उसके 21वां पद, अध्याय 1 वचन 21, अय्यूब का पुस्तक। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये काफी जाने माने अय्यूब का शब्द है, परंतु इस शब्द के पीछे भी धन संपत्ति के विषय में इस भक्त दास के पवित्र दृष्टिकोण दिखता है। अय्यूब परमेश्वर के दास है और परमेश्वर अपने दास के साथ क्या कुछ कर सकता है वो सब अय्यूब के पुस्तक में हमें मिलेगा, दिखेगा। यदि परमेश्वर के हम दास हैं, हमारे जीवन में कुछ भी करने का अधिकार परमेश्वर को है। ये एक दास को सबसे पहले स्वीकार करना जरूरी है। हम दास है, वो मालिक है, उसके पास अधिकार है। अब परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं, पहला अध्याय के शुरुआत के पदों में जब हम पढ़ते हैं तो शैतान परमेश्वर के पास आकर शिकायत करता है, अय्यूब के जीवन के संबंध में शिकायत करता है। और उसमें से एक शिकायत ये है, पहला अध्याय का 10वां पद में थोड़ा पढ़ता हूं, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखो ये सच है, हालांकि शैतान झूठा है पर यहां पर शैतान ने सच बोला। अय्यूब के बारे में शैतान को इतना समझ में आया कि अय्यूब और अय्यूब के घर और जो कुछ अय्यूब का है, 3 क्षेत्र है, 3 चीजें हैं। अय्यूब मतलब उसका शरीर, उसका प्राण, उसका जीवन, अय्यूब पूरा व्यक्ति। फिर अय्यूब का घर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। फिर जो कुछ अय्यूब का है, उनका धन संपत्ति, उनका दास, उनका खेती, जो कुछ वो करता है। 3 क्षेत्रों के विषय में शैतान कहता है तूने इन तीनों क्षेत्रों के चारों ओर बाड़ा बांध करके रखा है। हम प्रभु के सेवकों को ये बात समझना जरूरी है। सारे विश्वासियों के ऊपर ये लागू है, पर विशेष करके प्रभु के सेवकों के ऊपर ये लागू है। ये हमें समझना है। हमारी सुरक्षा प्रभु करता है, सरकार नहीं करता है, पुलिस नहीं करता है। हमारी सुरक्षा यदि प्रभु नहीं करता है,
कोई नहीं कर सकेगा, और यदि प्रभु करता है कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता है। देखो ये अय्यूब के जीवन में बहुत स्पष्ट है, और सारे प्रभु के दासों को ये बात समझना जरूरी है। हम लोग कभी कभी रोड में जाते हैं ना, कभी कभी मुख्यमंत्री का काफिला या प्रधानमंत्री का काफिला निकल जाते हैं, और हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं बाय रोड, जब सफर करते हैं, उनके आगे कितनी गाड़ियां हैं, उनके पीछे कितनी गाड़ियां हैं, उनके दोनों बाजू में कितनी गाड़ियां हैं। बंदूकधारी लोगों को देखते देखते हमको डर लगता है, इतने इतने सिक्योरिटी है। पर याद रखना, जब एक प्रभु के सेवक रोड से चलता है, जब एक प्रभु के सेवक, आप चाहे कोई भी हो, कितना भी गरीब क्यों न हो, कितना भी मतलब जो लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा, मैं ये पूरा पूरा विश्वास करता हूं, जब एक प्रभु के सेवक रोड से चलता फिरता है, उसके चारों ओर परमेश्वर के स्वर्ग दूतों की रखवाली है। मतलब दुनिया में इतने सुरक्षित दूसरा कोई झुंड नहीं है जितना प्रभु के सेवक है। प्रभु के सेवकों को पता नहीं, दुनिया, हमारे देश में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मेरे ख्याल से Z+ सिक्योरिटी जो है, Z+ सिक्योरिटी मेरे ख्याल से सबसे ताकतवर सिक्योरिटी है जो प्रधानमंत्री को दिया जाता है। शायद प्रधानमंत्री को जितना सिक्योरिटी दिया जाता है, उससे ज्यादा सिक्योरिटी हमारे देश में किसी और को दिया नहीं जाता है। मतलब यह है उतने, उससे ज्यादा सिक्योरिटी होता भी नहीं है। मतलब मैक्सिमम दिया प्रधानमंत्री को, मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा देने के लिए है नहीं। पर प्रभु के सेवकों को जो सिक्योरिटी देता है, देखो यहां पर शैतान कहता है, तूने उसका जीवन, उसका शरीर, उसका घर, उसके जितने रिश्तेदार हैं, उसके धन संपत्ति। देखिए जब कोई भी एक देश के सबसे मुख्य व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है, सिक्योरिटी उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। बंदूकधारी क्या कर सकते हैं? जब एक प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हार्ट अटैक होता है, सिक्योरिटी से क्या फायदा है? वो कुछ नहीं कर सकेगा, वो तो खड़े होकर देखता रहेगा। लेकिन प्रभु के सेवक के शरीर के अंदर भी जो कुछ भी होगा, प्रभु अनुमति देते बिना, दिए बिना होगा नहीं है। ये हम सभी लोगों को जानना जरूरी है। ये हमारी सुरक्षा है। प्रभु देता है, प्रभु देता है, प्रभु करता है। पर जिस पद को हमने पढ़ा, उस पद से एक दो छोटा सा विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो पद हमने पढ़ा, ये पद तब पढ़ा, तब बताया, तब कहा जब अय्यूब के धन संपत्ति सब कुछ उड़ा दिया गया। जो कुछ उसके पास था, जो हम पहले पदों में पढ़ते हैं, वो सब कुछ एक दिन के कुछ घंटों के अंदर सब कुछ चला गया। जब सब कुछ चला गया, उसके 10 बच्चे भी चला गया। उस समय परमेश्वर के दास क्या बोलना चाहिए? जब मेरे और आपके जीवन में, हम प्रभु के सेवक हैं, मेरे और आपके जीवन में आकस्मिक नुकसान होता है, आकस्मिक दुर्घटना होता है, आकस्मिक हमारे परिवार के अंदर किसी को कोई गंभीर बीमारी लगती है, हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? वो प्रतिक्रिया अय्यूब के जीवन में दिखता है। अय्यूब ने प्रभु की स्तुति किया, आराधना किया, प्रभु जी आपकी स्तुति हो। पर उससे बढ़कर इस शब्द से एक विचार मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। वो ये है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया। आगे वो कहता है यहोवा ही ने दिया, पर यहोवा ने दिया, वो शब्द से हम सेवकों को कुछ बात समझना जरूरी है। किसने दिया? यहोवा ने दिया। अच्छा, उसका मतलब कई मतलब है। उसका एक मतलब ये भी है, यहोवा ने दिया मतलब ये मत सोचिए कि मैं तो हाथ बांध करके बैठा रहा, प्रभु ऊपर से उंडेलता गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहोवा ने दिया का मतलब यह है, अय्यूब को जो मेहनत करना था, अय्यूब ने मेहनत किया और परमेश्वर ने अय्यूब के मेहनत के ऊपर आशीर्वाद दिया, अय्यूब के मेहनत को आशीषित किया, यहोवा ने दिया। पर
उसका मतलब ये भी है, ये गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं है। ये जो कुछ मेरे पास था, अभी जो गया, जो कुछ मेरे पास था, ये गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा, मतलब ये 2 नंबर का पैसा नहीं है, ये पैसा प्रभु ने दिया था। इस बात में हम सेवकों को और सतर्क रहना जरूरी है। हमारे पास जितना भी पैसा है ना, एक एक पैसे के विषय में हम ये बताने पाए, ये पैसा प्रभु ने दिया। भाई, यदि ऐसा हमें कहना है तो जरूरी है वो पैसा प्रभु ने ही दिया हो। अभी आप सोचिए, मैं सुबह घर से निकला, फिर मुझे चोरी करने का मौका मिला किसी का, मैंने चोरी किया, मुझे 50,000 रुपया मिल गया। पैसा किसी और का था, लेकिन चोरी करने का एकदम अच्छा मौका मिला, मैंने चोरी कर लिया। घर में आकर बोलता है प्रभु ने दिया। एक तो ऐसा बोलना बिल्कुल पाप है। उससे भी भयंकर बात क्या है मालूम है? उसके भी भयंकर बात यह है, मैंने जो चोरी किया है ना, उसमें मैंने परमेश्वर को भी भागीदार बनाया। कितना भयंकर है ना वो। मैंने चोरी किया, वो तो गलत किया, वो तो पाप किया, चोरी नहीं करना, पर मेरी चोरी में मैंने परमेश्वर को भागीदार बनाया। मतलब मैं ये कहने के बराबर हूं, मेरी चोरी में प्रभु ने मुझे साथ दिया। सेवकों, भाइयों, हमें बहुत सतर्क रहना है। मैं इसलिए बताया, सोचो, जब मेरे जीवन में समस्या आती है और मेरे जीवन में जब पैसे की जरूरत आती है और मैं 100 लोगों को लिखता हूं, भाई मेरे घर में ये समस्या है, ये जरूरत है, मेरी मदद करो, ऐसा करो, वैसा करो, 100 लोगों को लिखता हूं और 100 लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर मेरी मदद किया। मेरा प्रश्न यह है, क्या ऐसा करने के बाद आपको पैसा मिलने के बाद क्या आप ये बता पाएंगे कि प्रभु ने दिया? प्रभु ने दिया या फिर आपने कमाया? मतलब प्रभु ने दिया आप कब बताएंगे? जब सचमुच में प्रभु ने दिया हो। यह एक सेवक का जीवन का अनुभव होना चाहिए। मैंने पिछली बार भी बताया, यह हमें सीखना चाहिए, अय्यूब के जीवन से सीखना चाहिए। मतलब ये पैसा गलत तरीके से नहीं आया, ये ईमानदारी का पैसा है, ईमानदारी का पैसा प्रभु ने दिया। अच्छा, आप पूछेंगे प्रभु कैसा देगा? क्या प्रभु आसमान से रस्सी से लटका कर देगा? आप मुझे पूछेगा ना, मैं तो बोलूंगा मैं विश्वास करता हूं प्रभु आसमान से रस्सी में पैसा लटका कर दे सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, लगभग उसका अनुभव हमारे जीवन में है। भाई डेविड जोसेफ अपना अनुभव बताएंगे और मैं पूरा विश्वास करता हूं ये बहुत सेवकों का अनुभव है। प्रभु ने दिया, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु ने दिया। मेरे भाई, ये हमें सीखना है। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। हम लोग कमजोर लोग हैं और कितनी बार हमारे हृदय के अंदर अस्थिरता आता है, सोचने लगता है अरे मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, यदि मैं कुछ नहीं करूंगा ना तो काम नहीं होगा, मुझे 100 लोगों को लिखना पड़ेगा, मुझे 100 लोगों को अपनी जरूरत बोलना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में यदि आम भाषा में बोलेंगे ना, हमें भीख मांगना पड़ेगा। प्रभु के सेवक भीख मांगने वाले ना हो। प्रभु के सेवक भीख ना मांगे। यदि मैं भीख मांगूंगा, मेरे मालिक के ऊपर कलंक है वो। हम सेवक है, हम प्रभु के सेवक। यहोवा ने दिया। इसमें एक दो और बातें हमें ध्यान देना है।
एक बात यह है, देखो हर प्रभु के सेवक का आर्थिक स्थिति एक जैसा नहीं है ना। आप खुद जानते हैं, कुछ सेवकों के पास थोड़ा सा ज्यादा प्रावधान है और कुछ सेवकों के पास कम प्रावधान है। लेकिन यदि ये वचन हम ठीक से समझेंगे ना तो गड़बड़ी नहीं होगा। हमें क्या समझना चाहिए, उस सेवक के पास यदि थोड़ा ज्यादा प्रावधान है, किसने दिया? प्रभु ने दिया ना। यदि मेरे पास थोड़ा कम प्रावधान है, थोड़ा कम पैसा है, किसने दिया? प्रभु ने दिया। वो तो देने वाले की मर्जी है ना। मतलब जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, थोड़ा सा ज्यादा सुविधा है, ऐसे सेवकों में कोई बड़े अमीर लोग तो है नहीं, हम जब कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, हो सकता है एक भाई के पास जो है उससे थोड़ा ज्यादा दूसरे भाई के पास होगा। मेरा मतलब यह है, यदि मैं मेरे बाजू वाले भाई के पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा या सुविधा देखता हूं तो मुझे जलना नहीं चाहिए, बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। ये वचन मुझे याद आना चाहिए, किसने दिया? प्रभु ने दिया ना। यदि प्रभु ने दिया, चुप रहो। यदि प्रभु ने दिया, मत बुड़बुड़ाओ, शिकायत मत करो, ईर्ष्या मत करो, जलो मत। प्रभु ने दिया, उसकी मर्जी है। मुझे थोड़ा प्रभु ने कम दिया, प्रभु ने दिया, उसकी मर्जी है। और ये बात सेवकों को अपने घर में भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। कभी कभी हमारे बच्चों में भी ये समस्या हो सकता है ना। एक सेवक के बच्चे दूसरे सेवक के बच्चे को जब देखते हैं तो दिखता है कि अरे उनके पास ज्यादा सुविधा है, हमारे पास टूटा फूटा घर है, उनके पास अच्छा घर है, हमारे पास छोटी गाड़ी है, उनके पास बड़ी गाड़ी है। तो हो सकता है बच्चों के अंदर भी एक प्रकार के कंफ्यूजन आएगा, अरे ये कैसा अन्याय है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नहीं, ये अन्याय नहीं है, प्रभु करता है। और सेवकों को जरूरी है ये बात अपने घर में सिखाए, अपने घर में सिखाए, अपने पत्नी और बच्चों को सिखाए। बच्चों, आखिर देने वाला प्रभु है, हम शिकायत नहीं करेंगे। मतलब जिनके पास थोड़ा ज्यादा है ना, वो घमंड ना करें, क्योंकि तुमको जो मिला है ना तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं मिला। तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम ये मत सोचना कि प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार करता है इसलिए मुझे ज्यादा दे दिया, ऐसा कभी नहीं सोचना। जिसके पास कम है ना वो भी ऐसा मत सोचना, अरे प्रभु मुझसे बहुत कम प्यार करता है इसलिए मुझे बहुत कम दिया है, ऐसा भी नहीं सोचना। मतलब हमारे आर्थिक परिस्थिति को देखकर प्रभु के प्रेम को तोलने की कोशिश कभी नहीं करना। प्रभु का प्रेम इससे जुड़ा हुआ नहीं है। प्रभु किसी को ज्यादा देता है उसके पीछे उसका उद्देश्य है, किसी को कम देता है उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है। इससे प्रेम से कोई लेना देना है नहीं। और प्रभु ये सिखाता है, तुम्हारे पास ज्यादा है ना, घमंड मत करो, क्योंकि एक दिन में तुम्हारे पास जो भी है ना वो उड़ जाएगा। उसके ऊपर भरोसा मत करो, घमंडी मत बनो। तुम्हारे पास यदि करोड़ों है ना, ये करोड़ों राख बनने के लिए समय नहीं लगेगा, घमंड मत करो। और जिसके पास कम है ना, बुड़बुड़ाओ मत, शिकायत मत करो, जलो मत, क्योंकि प्रभु ने ऐसी परिस्थिति में अभी तुम्हें रखा है। कल यदि प्रभु चाहेगा ना तुमको उठा सकता है, लेकिन जलना नहीं, ईर्ष्या नहीं रखना। देखो एक शब्द जब अय्यूब इस्तेमाल करता है, यहोवा ने दिया, उस शब्द में कई अर्थ हैं। जैसे मैंने कहा, यहोवा ने दिया मतलब गलत तरीके से मैंने नहीं कमाया। हम जब नया नियम के प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को, विशेषकर पैसे के संबंध में, आर्थिक बातों के संबंध में प्रभु यीशु मसीह के विचारों को, शब्दों को हम जब पढ़ते हैं ना, हमें समझ में आता है कि परमेश्वर इस बात में बहुत ध्यान देता है, बहुत ध्यान देता है। एक बार लोग शिष्यों से पूछने लगा, अरे तुम्हारा गुरु
कर नहीं देता है, महसूल है ना, महसूल कर नहीं दे, टैक्स नहीं देते। तो शिष्य लोग आकर के प्रभु से भी कहा, तो प्रभु ने फिर ठीक है, प्रभु ने कहा कोई हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, कोई हमारे ऊपर आरोप लगाना नहीं चाहिए, इसलिए हम टैक्स देंगे। फिर पतरस से कहा, पतरस तू जाना, बंसी डाल करके मछली पकड़ना, सबसे पहले मछली जो मिलेगा ना, उसका मुंह खोलना और उसके मुंह के अंदर तुम्हें पैसा मिलेगा, मेरे लिए तेरे लिए पैसा मिलेगा, वो पैसा ले जाकर के टैक्स देना, कर देना। एक छोटी सी घटना है, पतरस जाकर वैसा किया भी, पर उसमें प्रभु एक बात सिखा रहा है, पतरस पैसा जो तुम्हारे हाथ में आएगा ना, वो पैसा बेकार, मतलब यूं ही बेकार का पैसा ना हो, चोरी का पैसा ना हो, 2 नंबर का पैसा ना हो। पैसा चाहिए पर वो पैसा ईमानदारी का पैसा हो, मेहनत का पैसा हो। प्रभु ऐसा कर सकता था, आसमान से सिक्का गिरवा सकता था, क्या नहीं कर सकता था? आसमान से प्रभु बोलेगा 2-4 सिक्का गिर जाओ, सिक्का गिरता। जिसने 40 साल आसमान से मन्ना गिराया, वो प्रभु 2-4 सिक्का जरूर गिरा सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने पतरस को एक बात कहा, पतरस पैसा तुम्हारे हाथ में आना चाहिए, लेकिन वो पैसा ईमानदारी का पैसा हो, मेहनत का पैसा हो, पसीने का पैसा हो और 1 नंबर का पैसा हो। और ये बात सेवकों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, बहुत से सेवकों को लगता है बस पैसा आना चाहिए, चाहे कहीं से भी आने दो। नहीं, हम सेवकों के पास एक सिद्धांत होना चाहिए। हम उस प्रभु की सेवा करते हैं जिस प्रभु के पास सिद्धांत है। हमारे प्रभु, अब जब पुराने नियम को पढ़ते हैं ना, एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उस वचन आपको दिखाना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण का पुस्तक, व्यवस्था विवरण का पुस्तक, उसका शायद 24वां अध्याय, एक सेकंड, व्यवस्था विवरण का पुस्तक में है, या 23वां अध्याय 23, व्यवस्था विवरण का पुस्तक 23वां अध्याय, उसके 18 पद देखिए। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 23वां अध्याय, उसके 18 पद देखिए। तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। अच्छा, इसमें जो निचोड़ है, निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है, तू ये नहीं सोचना कि बस प्रभु के घर में पैसा लाना है, चाहे वो पैसा कौन सा भी पैसा क्यों ना हो, किधर से भी क्यों ना हो। नहीं नहीं नहीं, पैसा तुम्हें लाना है, लेकिन वो पैसे का स्रोत है ना, पैसे का स्रोत शुद्ध हो। देखो, हमारा प्रभु इस बात में बहुत कड़क है। प्रभु के पास एक सिद्धांत है, प्रभु के सेवक के पास सिद्धांत होना चाहिए। कोई भी किधर से भी पैसा दिया, मैंने लाकर पॉकेट में डाल दिया, नहीं, ये हमारा जीवन ना हो। मेरे पास एक सिद्धांत होना चाहिए। और जहां तक यदि मुझे पता है कि ये पैसे का स्रोत गलत है, मेरे पास इतना आत्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं उस पैसे को इनकार करूं, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा, क्योंकि ये पैसे का स्रोत गलत है। यह है प्रभु के सेवक, और प्रभु ने यह बात सिखाया। गलत पैसा ना तो हम मंदिर में या प्रभु के कलीसिया में दे, गलत पैसा ना कि प्रभु के सेवक अपने लिए ले ले। मैंने इसलिए कहा कि पैसे के मामले में परमेश्वर के वचन बहुत सख्त हैं, कड़क हैं।
वो इसलिए है क्योंकि जो पैसे के मामले में साफ नहीं है वो किसी भी मामले में साफ नहीं होगा। आप थोड़ा सा परख कर देखना, आजमा कर देखना। जो भी भाई विश्वासी पैसे के क्षेत्र में साफ नहीं है ना, वो अपने पारिवारिक क्षेत्र में साफ नहीं होगा, अपने नैतिक जीवन में साफ नहीं होगा। पैसे का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आजमाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है। यहोवा ने दिया। मैं एक और बात बोलकर समाप्त करता हूं। यदि आपको पता है यहोवा ने दिया, तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है, प्रभु के सेवक होने के कारण हमारी जिम्मेदारी ये भी है। मैं एक वचन पढ़कर बंद करता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय थोड़ा निकालिए। ये काफी जाने माने एक वचन का भाग है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय के अंदर 5,000 को खिलाने वाला एक बड़ा चमत्कार हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद प्रभु ने अपने शिष्यों को कुछ बताया। वो 12 और 13 में हम पढ़ेंगे। अध्याय 6 उसका 12 और 13। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। प्रभु का एक और सिद्धांत, ये यहां पर हमें क्या सीखना चाहिए, प्रभु के सेवकों को क्या सीखना चाहिए। देखो, यहोवा ने दिया, उसका यह भी मतलब है, यहोवा ने दिया मतलब इसको उड़ाओ मत। कभी कभी सेवकों के जीवन में भी ये बुरी आदत है। पैसा कुछ हाथ में आता है, पता नहीं इसको कैसा खर्चा करेंगे, उड़ा देते हैं। कभी कभी अनावश्यक चीजों के लिए उड़ा देते हैं। सेवक हो, विश्वासी हो, बहुत से लोगों के पास पैसा खर्चा कैसा करना है मालूम नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि उनको ये नहीं मालूम एक दिन प्रभु एक एक पैसे का हिसाब मांगेगा। ये हमको और हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। प्रभु के दासों के हाथ में पैसा आता है, प्रभु के लोग देता है ना। प्रभु के लोग प्रभु के काम से प्रेम करते हैं, प्रभु की सेवा से प्रेम करते हैं, प्रभु के दासों से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु के लोग देते हैं। प्रभु के लोग देते हैं मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी उसको उड़ा दें। यहां पर प्रभु ने अपने शिष्यों को एक सच्चाई सिखाया, वो ये है, बच्चों, रोटी तो तुम्हें मुफ्त में मिला, तुमने तो कोई मेहनत नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया, यूं ही मिला तुम्हें। और खाने के बाद बच भी गया, खाने के बाद तृप्त होने के बाद बच गया का मतलब ये नहीं है कि उसको फेंक दो, नहीं, ये उड़ाने के लिए नहीं है। प्रभु जो कुछ भी देगा ना उसका हिसाब है। इसलिए 12 टोकरी लिखा है, मतलब हिसाब है। भाई, एक एक पैसा जो हमारे हाथ में आता है ना उसका हिसाब है, प्रभु पूछेगा। ये उड़ाने के लिए नहीं है। अनावश्यक हमें खर्चा नहीं करना है। हमारा समय यहां पर समाप्त होता है। मेरा मतलब यह है कि बाइबल इस बात के ऊपर कितना जोर देता है। बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि एक विश्वासी को एक्सेस ईटिंग, है ना, हम लोग बोलते हैं ना पेटू बनने का मतलब क्या है? पेटू बनने का मतलब है बस जीता इसलिए खाओ नहीं। विश्वासी को और विशेषकर प्रभु के सेवकों को नहीं बनना चाहिए ग्लटनी। नया नियम का एक शब्द है ग्लटनी, का मतलब है ओवर ईटिंग, एक्सेस ईटिंग। अब खाते जा रहे, ये पाप है।
विशेषकर प्रभु के सेवकों को। प्रभु ने चाहा तो अगली बार हम कुछ और बातों को देखेंगे। इन छोटे से विचारों के द्वारा भी प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु को महिमा दे।